पार्टी के हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी और यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी की मौजूदगी में आपको पार्टी परिवार में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम आपका परिवार में बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मैं इस पंक्ति के साथ माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा। धुंध ही धुंध थी, ठीक है, मनिया से कुछ और लोग जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, राजेंद्र पटेल जी, जय बाबू पटेल जी, कुंडा जी, खेमचंद्र पटेल जी, प्रेमचंद पटेल जी, बलबीर पटेल जी, गोरा जी, पुष्पेंद्र जी, सुभाष जी, छोटे, महेश, नीरज, रवि, बबलू, भरत, किल्लू, हरिचरण, राकेश, रामगोपाल, राजू, अरविंद और राजकुमार जी। बोला दिया श्रीमती रानू मलिक जी। धुंध ही धुंध थी, इस राजनगर क्षेत्र में धुंध ही धुंध थी, पूरा आसमान सर पे उठा रखा था। आपने बार बार हुजूर कह के, आपने बार बार हुजूर क्या कह दिया, उन्होंने आतंक मचा के रखा था। हमने विकास की नई इबारत लिख के उनकी हवा खराब कर दी है, जिन्होंने खुद को बहुत बड़ा सुल्तान समझ के रखा था। आदरणीय शिवराज जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मतंगेश्वर महादेव की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष, यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा आदरणीय राजकुमार जी, मैं उनका मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं। जिलाध्यक्ष मलखान जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, पिछले बार भी किनारे पे ही रह गए थे, लेकिन लगातार 5 साल जिन्होंने काम किया है, भाई अरविंद पटेरिया जी, आदरणीय विनोद जी, राकेश जी, बाबा जी, हमारे बाबा जी जब अपने संग बैठते तो आनंद आ जाता है। ये अपनी पार्टी के काम है। हमारे ध्रुवदयाल जी, जीतू खट्टी जी, वर्मा जी, अवस्थी जी, कुशवाहा जी, मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, सबको राम राम। कैसे हो? भैया आगे से ना, हेलो, साइड से 5 साल पहले की घटना एक बताता हूँ आपको। यार सामने चढ़ गया भाई। 11 दिसंबर को 5 साल पहले चुनाव के परिणाम आ रहे थे। बड़ी देर तक रात में 11 बजे 111 सीट, 112 सीट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की थी। मैं रिजल्ट देख रहा था और मैं राजनगर के रिजल्ट को बार बार देख रहा था। राजनगर, दमोह, जबलपुर की एक सीट और ग्वालियर की सीट, ये सब थोड़ी आगे पीछे हो रही थी और मैं सोच रहा था कि अरविंद अगर जीत गया तो अपनी सरकार बन गई, लेकिन अरविंद 600 वोट से रह गए। जैसे ही अरविंद के हारने की खबर आई, मैंने रात में तय कर लिया कि सवेरे जाकर इस्तीफा दे देना है। आप एक छोटी सी घटना, इसको ये मत मान, अगर अरविंद पटेलिया ही पिछली बार चुनाव जीत जाते तो भारतीय जनता पार्टी की शुद्ध सरकार बन जाती। 1.25 साल कांग्रेस को अत्याचार का मौका नहीं मिला। अरविंद पटेलिया, अरविंद भैया, सब भरोसा दिलाते, अरे सब भरोसा दिलाते, लेकिन आज
कुछ केवल जरूरी बात आपसे करूंगा। मेरी बहनों, पहली बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार आई 1.25 साल, क्या किया कमलनाथ? सबसे पहले मेरी बहनों की योजना बंद की। ये कांग्रेस और कमलनाथ ने बेटियों की शादी बंद करवा दी। आपको पता है मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कन्यादान योजना बनाई और बेटियों की शादी करते थे, लेकिन बेटियों की शादी सबसे पहले कमलनाथ ने बंद करवाई। शादी तो हो गई, डोली भी उठ गई, बेटी ससुराल भी पहुंच गई, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया, एक नया पैसा नहीं दिया। बेटियों की शादी की योजना बंद। और बहनों एक बात और, बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 रुपया गरीब बहना को देते थे और जन्म के बाद 12,000, ताकि गरीब बहन को भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद आराम करने का मौका मिल जाए और लड्डू खाने का मौका भी गरीब बहन को मिल जाए। कांग्रेस ने लेके मेरी बहनों के लड्डू खा लिए, वो योजना भी बंद कर दी। मेरे भांजे भांजियों, बन गए कमलनाथ और दिग्गी की जोड़ी। मैं तुम्हें लैपटॉप देता था, मेरे भांजे होकर लैपटॉप छीन लिए कमलनाथ ने। मेरे बुजुर्गों, हम तुम्हें तीर्थ यात्रा करवाते थे, रेल से तीर्थ ले जाते थे। कमलनाथ दादा आए तो तीर्थ यात्रा बंद। वो तो फिर अपनी सरकार आई तो तीर्थ यात्रा फिर चालू, और अब केवल रेल से नहीं, अब तो मामा हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाए। एक एक योजना अपनी बंद कर दी, बेटा बेटियों की साइकिल बंद कर दी, जितनी भी योजना, बेगा भाग्य सहजा बहनों के 1,000 रुपया लाडली बहनाओ। सावधान रहना जरा, आज तो तुम्हारे भैया का राज, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मैंने मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसके पहले भी अगर देखो तो बेटी बोझ ना रहे, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। 40 लाख लखपति बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। हमने तय किया मध्य प्रदेश में कि बहनों को आधी सीटों पर स्थानीय निकाय में चुनाव लड़वाएंगे। आज तो सारी योजना में नहीं गिरा, लेकिन ये लाडली बहना योजना हमने क्यों बनाई? मेरी बहनों में देख रहा था, अगर गरीब बहन, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बहन को 1,000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाती थी तो हाथ फैलाने पड़ते थे, मांगना पड़ता था। बेटा बेटी कोई चीज मां से मांग ले, मां खिलौने दिला दे, फिराक दिला दे, किताब दिला दे, तो मां का चेहरा लटक जाता था और हमेशा यही सोचती थी, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं भी मेरे बेटा बेटी की मांग पूरी कर देती। कई बार तो आंखों में आंसू भी आ जाते थे कि मेरे पास पैसे होते तो मैं मजबूर नहीं रहती। बोलो बहनों भाई, बात सही है कि नहीं? जोर से बोलो, सही है कि नहीं? मजबूर थी हाथ फैलाने के लिए, और इसलिए मध्य प्रदेश ने एक ऐसी योजना बनाई जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। मेरी बहनों कभी सोचा था क्या कि सीधे तुम्हारे खाते में 10 तारीख को पैसा कभी आएंगे? सोचा था क्या? अरे जोर से बोलो, सोचा था क्या? देखो, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। परिवार, और परिवार आप सब मेरा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार। एक बात ईमानदारी से बताना मुझे, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया? भैया और भांजे भांजियों का मामा हूँ। ये अपन ने परिवार चलाया, सरकार नहीं चलाया। और परिवार मान के मुझे लगा कि मैं अपनी बहनों का भाई हूँ, और इस भाई के मुख्यमंत्री रहते हुए बहनों को हाथ फैलाना पड़े तो फिर मुख्यमंत्री होने का मतलब ही क्या है? अरे अपना सगा भाई भी राखी बंधवाता है साल में एक बार, तो कुछ देता है कि नहीं देता बहन को? अरे देता है कि नहीं? कपड़े देगा, साड़ी देगा, पैसा देगा। तो दिल में ये बात आई कि ये भी तो सब अपनी बहनें हैं, उसमें कुछ ना कुछ दो। लेकिन एक बात और आई मेरे मन कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए हमने तय किया
कि अपनी बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया डालेंगे। हर महीना 1000 से शुरुआत करी थी मैंने, हर महीना 1000। जैसे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह आती है, वैसे मेरी लाडली बहना के खाते में पैसा जाता है। मेरी बहनों, हर समय गढ़ता है